बहुत बड़ी खबर सामने आ रही क्योंकि एक दो नहीं पूरे 19,000 लोगों को यानी 19,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और ये गिरफ्तारी के कारण सुनकर आप भी दंग रह जाओगे क्योंकि ऐसा पहले नहीं होता था, लेकिन अब लगातार गिरफ्तारी हो रही है। मोबाइल से रिलेटेड भी अपडेट है, दो इंपॉर्टेंट खबर सामने आ रही है, दोनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। और दुनिया के किसी भी कंट्री में अगर आप काम कर रहे हो, भारतीय हो, तो इस खबर को, इस न्यूज़ को ध्यान से सुने और लोगों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें ताकि उनको भी जानकारी मिले। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लोगों के साथ जरूर शेयर करें। तो पहला जो अपडेट है इसमें बताया गया है, क्लियरली खबर में इस अपडेट में बताया गया है कि जो अभी मोबाइल चेकिंग अभियान चालू इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि आप जैसे गल्फ़ कंट्री है, ओमान, कतर, बहरीन, सऊदी या दुबई, कहीं पर भी काम कर रहे हो तो आप जैसा मालूम है कि 1 करोड़ से ज़्यादा सिर्फ श्रमिक जो हैं, ज़्यादा कंस्ट्रक्शन फील्ड में ज़्यादा जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग वगैरह बनती है तो इन लोग ही काम करते हैं। यानी इंडियन ज़्यादातर हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल के लोग जो अरब कंट्री में, लेकिन 1 करोड़ से ज़्यादा तो इंडियन सिर्फ इंडियन है। ये जो 6 कंट्री जीसीसी कंट्री है, जैसे सऊदी में है, ओमान में है, कतर में है, बहरीन में है, दुबई में है। जैसा आपको मालूम कि 4.3 मिलियन तो सिर्फ दुबई में है, उसके बाद सऊदी में लगभग 26 लाख है, उसी तरह कुवैत में 10-12 लाख है, इराक में है, ईरान में है, आपको ये ओमान में है, कतर में है, हर जगह पे भारतीय हैं। तो जो ऐलान किया गया है, जो अपडेट जारी किया गया है, जैसा आपको मालूम है, अगर दुबई का ही एग्जांपल ले लूँ क्योंकि कोई भी दुबई में अगर कानून बनता है तो लगभग जितने भी जीसीसी कंट्री है सारे कंट्री में इसे बता दिया जाता है क्योंकि कुछ रूल को आपको पालन करना पड़ेगा, कुछ सिस्टम को आपको पालन करना पड़ेगा। तो इस खबर में जो बताया गया और जो मोबाइल चेकिंग अभियान के बारे में मैं आपको बोला क्योंकि एक डेटा आया, इस डेटा में बताया गया है बेसिकली दुबई के अंदर कि वहाँ का जो टोटल पॉपुलेशन है, यानी बाहरी लोग भी और जो इमराती लोग हैं, जो यूएई के शेख है, वो लोग सारा लोग मिला के वहाँ की जो टोटल आबादी है 1 करोड़ 10 लाख की है। और जो वहाँ के लोकल के खाली का आबादी जो है वो है 15 लाख, ठीक है। बाकी 95 लाख जो है अदर कंट्री में, जैसा मैंने बताया भारतीय ही लगभग 4.3 मिलियन है, 43 लाख तो भारतीय हैं, उसके बाद पाकिस्तानी है, बांग्लादेशी है, नेपाली है, मतलब 200 से ज़्यादा कंट्री के लोग दुबई के अंदर रहते हैं। तो ये डेटा उन लोगों को यानी उस गवर्नमेंट को चौंका दिया। चौंकाने का कारण ये है जो लोग वहाँ से वीडियो कॉल वगैरह करते हैं, और सिर्फ ये दुबई की बात नहीं कर रहा हूँ, सऊदी का भी बात कर रहा हूँ, ओमान का, कतर का, बहरीन का, बेसिकली जीसीसी। क्योंकि पहले तो लोग ऑडियो कॉल वगैरह, लेकिन जब से ये टेक्नोलॉजी आई है मतलब लोग एक एक दिन में 3 बार 4 बार अपने फैमिली से, अपने बच्चों से वीडियो कॉल वगैरह करते रहते हैं। लेकिन कुछ सावधानी उनको बरतने की ज़रूरत होती है, लेकिन वो सावधानी नहीं बरत पाते हैं, इस वजह पे एक्शन लिया जाता है। तो इसमें बताया गया, जैसा मैं दुबई का एग्जाम्पल लिया तो वहाँ पे क्या है, बहुत सारे ऐसे हैं जो एप्लीकेशन, जैसे व्हाट्सअप वीडियो कॉल है वहाँ पे बैन है। ईमो से आप जो वीडियो कॉल वगैरह नहीं कर सकते हो, मैसेंजर से नहीं कर सकते हो। कभी कभी मैसेंजर चलता है, बाकी सभी टाइम नहीं चलता। तो वहाँ पे खुद गवर्नमेंट है, बोटियम सॉफ्टवेयर वगैरह बना कर रखे। एक बोटियम सॉफ्टवेयर है जो यूएई से, यूनाइटेड अरब इमारात से आप वीडियो कॉल कर सकते हो और उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं। लेकिन ये सब वीडियो कॉल करने के लिए, जैसे व्हाट्सअप से, मैसेंजर से और भी दूसरा जो ये है एप्लीकेशन है, उससे वीडियो कॉल करने के लिए आपको वहाँ पे क्या है, वीपीएन इस्तेमाल करना पड़ता है। यानी वीपीएन अगर लगाओगे तब वो लोग जो ब्लॉक साइड है वो ओपन होता है। जबकि वहाँ के रूल के हिसाब से क्लियरली बताया गया है कि कोई भी ब्लॉकेज साइड अगर ओपन करने की कोशिश करता है वीपीएन लगा के और वो पकड़ा जाता है तो उन पर 10 लाख दिरहम जुर्माना और प्लस आपको 10 साल की जेल की सज़ा हो सकती है। और ये रूल सिर्फ यहाँ मतलब यूएई में लागू नहीं होता है, यानी यूनाइटेड अरब इमारात में ही लागू नहीं होता है, बाकी कंट्री पर भी लागू होता है। क्योंकि जैसे आप कतर में रहते हो तो कतर में भी कुछ एप्लीकेशन बंद है और वहाँ पर भी वीपीएन इस्तेमाल करने पर रोक है। इसलिए वहाँ के जो मैं इमराती का जो डेटा बताया, उन्होंने एक रिसर्च किया, वहाँ की गवर्नमेंट ने रिसर्च किया और बताया है कि 6 मिलियन लोग कभी ना कभी वीपीएन अपने मोबाइल में डाउनलोड किए हैं। यानी वहाँ की जो टोटल आबादी है 1 करोड़ 10 लाख है, जबकि 95 लाख तो अदर कंट्री के लोग हैं, यानी अदर कंट्री के लोग रहते हैं। उसमें से यानी 60 लाख लोग कभी ना कभी वीपीएन अपने मोबाइल में यूज किए हैं। तो इस डेटा सुनते ही दुबई पुलिस एक्शन में आ गई है और अब क्लियरली सारे लोगों को बताया, किसी के मोबाइल में अगर वीपीएन वगैरह अगर देखा जाता है या कोई भी कुछ उल्टा सीधा काम करते हुए अगर पकड़ा जाता है तो उस पर बहुत बड़ा एक्शन लिया जाएगा और चेकिंग शुरू भी हो गई है। जब भी अगर गवर्नमेंट कुछ देखती है तो सीधा पकड़ के सीधा या तो डिपोर्ट कर देगी और नहीं तो जो जुर्माना के साथ
साथ आपको जेल भी होगी। तो ये जो रूल मैं जो बताया ये सिर्फ दुबई के अंदर नहीं है, सारे कंट्री में ये रूल लागू है। तो आप किसी भी कंट्री से, मुस्लिम कंट्री से, जैसे ओमान, कतर, सऊदी, बहरीन, दुबई से आप वीडियो देख रहे हो तो आप VPN इस्तेमाल सोच समझ के करना, नहीं तो बुरी तरह फंसोगे। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपने बिल्कुल टाइटल और थंबनेल में सच पढ़ा है, क्योंकि एक दो नहीं पूरे 19,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और ये जो गिरफ्तारी आई है, पहले किन कारण से गिरफ्तारी हुई वो आपको समझना पड़ेगा। तो इसमें जो कारण, मोटा मोटा जो कारण बताया गया है, पहला जो कारण है निवास नियमों का उल्लंघन करने वालों को, यानी 12,153 लोगों को जो निवास नियम को उल्लंघन करते हैं उनको गिरफ्तार किया गया। श्रम कानून को उल्लंघन करने वाले को 2,845 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जबकि सीमा सुरक्षा नियम को उल्लंघन करने वाले को 4,103 लोगों को गिरफ्तार किया गया। वहीं 1,663 लोगों को अवैध रूप से सीमा पार करने की कोशिश करते हुए पकड़ा गया। तो ये सारे जो डेटा बताया गया, सारे जो नियम बताया गया है, ये सऊदी में गिरफ्तारी हुई। पिछले एक हफ्ते के अंदर सऊदी अरबिया में गिरफ्तारी की गई है। और सबसे ज़्यादा जो है नियम जो है वर्क वीज़ा, यानी जो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है उसका उल्लंघन करने के कारण, यानी वीज़ा एक्सपायर होने के बाद भी वहाँ पे रहने लग रहे हैं, या फिर दूसरी कंपनी, वीज़ा किसी और कंपनी का है और काम कर रहे हैं किसी और कंपनी। और सबसे ज़्यादा इसमें है भारतीय और पाकिस्तानी, 2 कंट्री के लोग इसमें ज़्यादा हैं। तो प्लीज़ आप भी अगर इस कंट्री में, ये सब मुस्लिम कंट्री में रह रहे हो, तो आप अभी पहले के जैसा रूल नहीं है, अब रूल को और टाइट कर दिया गया है। और अवैध तरीके से रहने की कोशिश ना करें। वीज़ा एक्सपायर हो गया है, आप अपने कंट्री वापस आ जाए, या तो दूसरी कंपनी में जल्दी वीज़ा लगा लें। और नहीं तो इस तरह के गलती करोगे तो बुरी तरह फंसोगे और गिरफ्तारी तय है। अब इनको जेल में रख कर फिर वापस इनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा।